ए हेलो केम छो डियर स्टूडेंट्स गालाનું પેપર શરૂ કરીએ એ પહેલા 5 દિવસની અંદર કે 7 દિવસમાં માસ્ટર સોલ્યુશન્સ તમને નજીકની બુક સ્ટોરમાં મળી જશે જેની અંદર ગાલાના પેપરનું સોલ્યુશન્સ હશે બીજી વસ્તુ આપણી ચેનલના જો 3 લાખ સબસ્ક્રાઇબર થઈ ગયા તો હું તમારા માટે લાવું છું નોન સ્ટોપ 12 કલાકનો આખા દિવસનો ગણિતનો લેક્ચર કે જેમાં એક દિવસમાં આખું ગણિત પૂરું કરીશ. નંબર 2 તમારા માટે ગણિત વિજ્ઞાન સમાજ ઇંગ્લિશ હિન્દી ગુજરાતીના વન શોટ લેક્ચર આવશે. સંકટ સમયની સાંકળ વિભાગ એમાં બહુ પ્રોબ્લેમ પડે છે ને એના માટે અમે સ્પેશિયલ બેચ લઈને આવીએ છીએ સંકટ સમયની સાંકળ. અને બીજું આગાહી એની અંદર અમે આઈએમપી આપશું સેક્શન BCDના જે તમને મળી જશે એક્ઝામના 1 મહિના અગાઉથી. તો હમણાં ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને જેટલો ઝડપથી આખા ગણિતનો લાઈવ લેક્ચરનો વિડીયો જોતો હોય નॉन स्टॉप 12 કલાકનો એટલા ઝડપથી 3 लाख सब्सक्राइबर સુધી પહોંચાડી દો. टाटा. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के पेपर सॉल्यूशन में। और हम विभाग डी तक पहुंच चुके हैं, पहला प्रश्न पत्र गाला का, और हम यहां पर विभाग डी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे हमने गुजराती में बताया था उसी प्रकार हिंदी में कोई भी लेखन कार्य के लिए आपको 2-3 बातें अपने जहन में रखनी होगी, और उनमें से है कि एक, आपके अक्षर बहुत ही अच्छे होने चाहिए ताकि आप पढ़ने योग्य अक्षरों में लिख सकें। दूसरा, मौलिकता। कोई भी पेपर चेक करने वाला ये नहीं देखेगा कि आपने ये कितना याद किया है, आपने कितना पढ़कर आए हैं। आप अगर उसे मौलिकता दिखेगी तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। हर एक प्रश्न में, हर एक सब्जेक्ट में यही प्रकार से होता है, आपको वो रटना नहीं होता है। तो खासकर लेखन विभाग की जब बात आती है तब आपके पास पर्याप्त मात्रा में वांचन होना चाहिए और अच्छा लेखन होना चाहिए। ईमेल टिप्पणी में बैठो प्रश्न भाई 3 मार्क नो रोकड़ियो प्रश्न, खाली जेटलू हिंदी में आप्યું છે ને એટલું વાંચી નાખો ને એટલે તમારું પાસ થઈ જાય ભાई। हिंदी ની શરૂઆત भाई 1960 થી 70 में पद्धति से अनेक रूप में सुधार आया, और आज तो ईमेल हमारे मोबाइल का एक अहम हिस्सा बन गया है, इंटरनेट के माध्यम से होता है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर में यूजर्स होना जरूरी था, आज ईमेल व्यवस्था स्टोर एड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर हो गई है। मेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड कर डिलीवर करता है और स्टोर करता है, इसीलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर ऑनलाइन होना जरूरी नहीं होता। तो पहले ऑनलाइन होना जरूरी था, अब ऑफलाइन भी भेजे जा सकते हैं। जब ऑन होगा तब उन्हें मिल जाएगा। हिंदी में अंत में दिया गया है, आप ईमेल खास करिएगा, और रेडियो भी ठीक है। समाचार पत्र भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना अच्छी उतनी ज्यादा नहीं है। समाचार पत्र जन संचार का मुद्रित माध्यम है, छपता है। ये क्या होता है? मुद्रण, छपना होता है। हर सुबह समाचार पत्र समाचार लेकर लोगों तक पहुंच जाता है, अपने घर तक पहुंच सकता है। आज लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। आज समाचार पत्र खेल, मनोरंजन, साहित्य एवं विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी। विज्ञापन खास, सरकार इसका बेहद लाभ उठाती है, और आपको यकीन नहीं होगा लेकिन एक जो होता है समाचार पत्र, उसके एक पेज की ऐसे प्लॉट होते हैं, इसकी कीमत होती है विज्ञापन की। ऐसे अगर आपको छपवाने हैं तो इसमें कीमत होती है इन सब की। तो आप ये ध्यान रखिए। और हिंदुस्तान के बहुत सारे आप नाम भी लिख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, बंगाल गैजेट, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, आप दिव्या भास्कर का भी नाम लिख सकते हैं। तो ये सभी जो है वो हमारे हैं। गुजराती में धोरण 10 में विद्यार्थीओ जे छे एमने जो धोरण 10 ની તૈયારી કરવી છે તો એમના માટે ખાસ વિદ્યાપથ 1.0 ચાલુ છે, જેની અંદર તમે દરેક પ્રશ્નોની તૈયારી કરી શકો છો। રેપિડ રિવિઝન થાય છે, પેપર સોલ્યુશન થાય છે। આજે જ એની અંદર તમે જોડાઓ। એના માટે આ નંબર પર કોલ કરો 8620 8620 68 અથવા 72 86 86 71 પર, અને તમને તમામ માહિતી મળી જશે। પછી આવે છે કે પરિચ્છદને વાંચવાનો છે અને પ્રશ્નો લખવાના છે। હું ભાઈ આમાં ઉલટું કંઈક કામ કરીશ, બરાબર? અહીંયા આપી તો દીધા છે જવાબ, પણ આપણે જોઈએ ને તો દરેક સવાલનો જવાબ પ્રશ્ન વાંચી લઈએ પહેલા। इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। सच्चा साहस किसमें है? सतुत्साही व्यक्ति कलेशों को कैसे सहता है? फिर प्रश्न है कि सत्साहसी व्यक्ति कैसी शक्ति होती है उसमें? किसी देश का इतिहास कैसे बनता है? संसार के सभी महापुरुष कैसे थे? देखते हैं। अब पढ़ते हैं चैप्टर। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे।
अंडरलाइन। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते थे। संसार के काम साहस के बिना नहीं होते थे। किसी प्रकार का साहस दिखाया किसी जाति या किसी देश का इतिहास नहीं बनता है। बिना किसी प्रकार का साहस दिखाए देश के इतिहास नहीं बन सकता है। व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य का दुख से बचाने के लिए प्राण तक लगाने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति, परिवारजन के लिए नहीं अपितु संकट में पड़े हुए अपरिचित के व्यक्ति के लिए सहायता का अर्थ उसी शक्ति की प्रेरणा वह संकटों का सामना करता है और तैयार हो जाता है। अपने प्राण की तरह लेश मात्र भी परवाह किए बिना हर प्रकार के क्लेशों को वो प्रसन्नता से सहता है। अपने हर कैसे प्रसन्नता पूर्वक सहता है और स्वार्थ के बिना सत्साह का आवश्यक नहीं है। फिर आता है साहसी दिखने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल आया है और देश काल कर्तव्य पर विचार करना जरूरी है। देखा आपने, मैंने कहाँ का अंडरलाइन की। अब देखिए, संसार के सभी साहसी थे। किस प्रकार का साहस दिखाए बिना, किसी प्रकार का साहस दिखाए बिना किसी देश का इतिहास नहीं बन सकता। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति है जिसे बल से वह मनुष्य के दुख से बचाने का प्रस्तुत हो जाता है। फिर आता है सत्य साहसी व्यक्ति कलेशों को कैसे सहता है, प्रसन्नता पूर्वक सहता है। सच्चा साहसी किसे कहेंगे? स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का यही सत्य साहसी है। सत्य साहस अथवा सत्य साहसी होना, सत्य साहसी के गुण, ऐसे आप शीर्षक दे सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रश्न। पत्र लेखन इस प्रकार आपको लिखना होगा, पता यहां पर, फिर आएगा प्रिय सखी और संबोधन, फिर विवरण, और फिर हम उसमें जो बातें कही गई है उसे लिखेंगे, और अंत में तुम्हारी सहेली फाल्गुनी। इस प्रकार हम उत्तर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। रूपरेखा के अनुसार कहानी बनानी है। बहुत ही आसान सवाल है भाई। दयालु जमींदार था, गांव में अकाल पड़ गया, रोटी बनाकर बांटता था, सभी ने में बड़ी रोटी लेने का लालच, छोटी लड़की का सबसे छोटी रोटी लेना, घर जाकर रोटी तोड़ना, सोने में सिक्का निकलना, जमींदार को वापस लौटाना, पुरस्कार और बोध। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि भाई जो बहुत बड़ी वस्तु होती है, हो सकता है कि वो खोखली हो, और बहुत छोटी चीज होती है, हो सकता है कि उसमें कुछ रखा हो। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को बड़ा समझना नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर आपको कहानी लिखनी है और ये सब इसमें डाल देना है। ये संपूर्ण आपके माइंड पर रहेगा कि आप रामपुर में लिखे, जमींदार का नाम लिखे, छोटी लड़की का नाम दे, और फिर सारी घटना को ऐसे मतलब दुष्काल का वर्णन करते हुए 1-2 पेज में कहानी लिख लें, तो आपको बहुत ही मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर आता है 150 शब्दों में 2 पेज में लिखने के लिए निबंध होता है। निबंध में आपको मौलिकता जरूरी है। आप अपनी सोच, अपने विचार प्रकट करेंगे और उस हिसाब से निबंध लिखना होगा। आपको यहां पर देखना होगा कि हर एक प्रस्तावना, एक छोटा पैराग्राफ, पानी के विविध उपयोग, एक बड़ा, पानी का दुरुपयोग, एक पेज पूરું અને બીજા પેજ સુધી પહોંચે એટલો બીજો ફકરો, ભવિષ્ય की समस्या 2 ફકરા, કારણ કે તમે પાણીના ઉપયોગ માટે ઘણું બધું લખી શકો ને, ગુજરાતીમાં જ કહી દો તમને બધાને, એટલે બેયમાં ફાયદો થાય। देखिए, आपको अगर भविष्य की समस्या बतानी है तो खेती, पानी के बिना तो ना खेती संभव है ना जीवन संभव है। आप भी 72 घंटे में मर जाएंगे अगर पानी नहीं मिलेगा तो आपको। तो वहां पर तो 2 फकरे और होंगे, फिर बचाने के उपाय में 2 होंगे पैराग्राफ। इस प्रकार आप 2 पेज, 2.5 पेज का निबंध लिखिएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। देखिए, आप सभी को अनुरोध है कि पेंटेड लर्निंग डाउनलोड करो और आज जोड़ा जाओ। बराबर, जोरदार झकास तैयारी माटे। जल है तो जीवन है। देखिए, एक अनावृष्टि, और इस प्रकार आपको निबंध लिखना होगा। ठीक है, तो ये था
निबंध जल और जीवन देखिए। आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर इस पर विचार कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। निबंध लिखना एक कला है और सबको आनी चाहिए। इन जीवन में कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए। लिखेंगे, आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा सोचने लगे हैं और आप अच्छे हो रहे हैं। तो लिखते रहिए। આપણે મળીએ છીએ નવા વિડીયોમાં નવા પેપર સાથે। Painted Painless Learning।